जय श्री महाकाल। अभी मैंने बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का इंटरव्यू देखा। क्यों बैठे? क्या बुराई है उनसे? नहीं, दूसरी बात कर रहे हैं, बुराई उनकी अच्छाई बताओ, लेकिन कई हकीकत में साधु संत को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और सभी भक्तों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगभग मेरे अनुभव के अनुसार सभी साधु संत खाली समाज का भला करने की कोशिश में रहते हैं, समाज का हित करने की कोशिश में रहते हैं। जितने हमारे कथावाचक हैं सभी समाज का कल्याण के लिए कथा शुरू करते हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? निखिल, कुछ उसमें से भक्त जो होते हैं, महाराज जी कितना दक्षिणा दे दूं? अब महाराज जी ना बोले तो महाराज जी को कथा पे ना बुलाएंगे, और महाराज जी ने कह दिया जो हम 11,000 लेंगे तो उन्हें शीघ्र बुलाया जाता है। एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। कथा तो हर ब्राह्मण के मुखार बिंदु से हो जाए, इसी में हमारा और समाज का कल्याण है। जिस घर पे साधु संत पर डे एक कम से कम भोजन करते हैं, उस मानव का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो ब्राह्मण की सेवा करना जानता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। जो गरीब दुखिया की सेवा करना जानता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। जो कभी भी कैसे भी करके 2 अगरबत्ती लगा रहा है तो उसका बुरा हो ही नहीं सकता। जो दिन भर में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा है उसका बुरा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी बहुत ही सुंदर सुंदर परिभाषा में बातें करते हैं। आप इनसे भी जुड़े रहिए। अब मुझे यदि पसंद करते हैं तो आप मुझसे भी जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा एक ही उपदेश है जो बुराइयां पे हम विजय प्राप्त करें, अपने आप पे विजय प्राप्त करें, अपने विचारों पे विजय प्राप्त करें, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करें। क्योंकि मानव की जब तक इच्छा बढ़ती रहेगी तब तक दुनिया में दुख का कोई समाधान नहीं हो सकता। और जैसे ही हम अपनी इच्छा को कंट्रोल में कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि इच्छा को मारने का मतलब प्रभु की तरफ का हमारा रुझाव, प्रभु की तरफ का हमारा विचार, प्रभु की तरफ का हमारा विश्वास। वो अपने आप में प्रकाश है, जैसे कि सूरज है कहाँ और रोशनी हम सबको देता है। चंद्रमा कहाँ है, लेकिन रात में भी हमें सहायता करती है। वायु कहाँ है, लेकिन वो हमें हर क्षण आत्मा और परमात्मा से जोड़ने में सहायता करती है। तो इसी प्रकार से हमारे मन के विचारों को साफ करना होगा, हमारे मन के अंधविश्वासों को साफ करना होगा। जो परमात्मा सांस बन के हमारे अंदर हर क्षण है, तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कि किसी के माता पिता अपने पुत्र का, अपने बच्चे का बुरा नहीं करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी हमारा बुरा नहीं करते हैं। बुराइयां तो पहले हमारे मन में विचारों में आती है तो हमें कुछ बुरा दिखता है, नहीं तो इस धरती पे कुछ बुरा है ही नहीं। कुछ बुरा है, किसी को पता है तो मुझसे जरूर संपर्क करें,
मेरा फ़ोन नंबर 9323162845। आदेश।